चिट्ठी आई है, जिलाध्यक्ष जी बता देंगे। जो गैस सिलेंडरों की आज आपूर्ति नहीं हो पा रही है, बड़े बड़े होटलों में लाखों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लोग अपनी शादी कर रहे हैं, उनके अंदर खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। पर्यटक विदेश के आए हुए हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझिए कि वो देश में हमारी अपने देश में क्या इमेज लेकर के जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अभी पंचायत राज चुनाव आ रहा है, आप सब लोग एकजुटता के साथ में, हम इनको घेर रहे हैं रोजाना, कोर्ट में भी घेर रहे हैं, विधानसभा में भी घेर रहे हैं, सड़क पे भी घेरेंगे कि आप 1.5 साल हो गए, आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो। 6 साढ़े 6 साल पूरे हो गए। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का बहाना कल खर्रा जी ले रहे थे। मैंने कल भी पूछा था कि 2022 में ओबीसी आयोग बन गया, आपकी सरकार है, 2.5 साल हो गए, तो आपने ओबीसी आयोग पहले क्यों नहीं बनाया। और ओबीसी आयोग तो कह रहा है संसाधन दे तो मैं 3 महीने में रिपोर्ट दे देता, आज 9 महीने बाद में भी रिपोर्ट नहीं आई। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं, पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। ये सारी स्थिति परिस्थिति, खाद कैसे, बीज कैसे मिल रहा था, खाद कैसे मिल रहा था, ये सारी चीजें आप सबके सामने हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे प्रमुख है कि आज की परिस्थितियों में जो लोग तकलीफ में हैं, वो गांव, ढाणी, मोहल्ला, शहर, कस्बा कहीं भी बैठे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये धर्म बनता है कि उनकी मदद यथासंभव जो उससे हो वो मदद करें। लोगों में इस सरकार के प्रति जो एंटीकमेंसी है, वहां पर जाकर के बताए कि किस प्रकार से पर्चियों से बढ़ने के बाद भी ये फेल है, किसी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। एकजुटता के साथ में पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय की तैयारी करें, यही संदेश मैं देना चाहूंगा। जिला कांग्रेस कमेटी जल्दी से जल्दी आपका गठन होगा। प्रकोष्ठ डिपार्टमेंट की कार्यकारिणियां बन रही हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भी अगर कार्यकारिणी की आवश्यकता हुई संशोधन की, तो उसमें भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। एक बात मैं रास्ते में कह रहा था कि पहले कई दिन पहले जब जाकिर भाई जिला अध्यक्ष थे तो यहाँ भवन की बात चली थी, मुझे बुलाया था। मुझे तकलीफ है कि हमने स्टोन रखा और वो नहीं बना। ये बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है, नेताओं के प्रति संदेश ठीक नहीं जाता है। इसलिए आज निवर्तमान जिलाध्यक्ष जो टीटवाड़ा नागौर उसके कुचामन के हैं वो भी बैठे हैं, ये जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं नेता। अब वो समय आ गया कि हमें उसको, आप चिंता ना करें, जाकिर जी भी देंगे, हम सब मिलकर आपका जिला कांग्रेस कमेटी का AICC में पूरा नागौर जिले का अलग से खाता खुलवा देंगे। कोई भी व्यक्ति 100 रुपए का देगा, 1000 देगा, 2000 देगा, 5000 देगा, वो सीधा AICC में जाएगा और AICC जिला कांग्रेस कमेटी को दे देगा। और इस तरीके से भवन भी बनना चाहिए, मेरी इच्छा है। मैं समझता हूँ कि आज ये मौका था, जब मैं इस भवन में दोबारा आया हूँ उसके बाद में, तो मेरा धर्म बनता है कि ये बात भी करें। कोई सिंधी डोटासरा, कोई सिंधी डोटासरा। बात एक ही है, एकजुटता के साथ में पीड़ित लोगों की मदद करें, लोगों के बीच में जाएं, सुख दुख में भागीदार बने, पार्टी को मजबूत करें, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की जो विफलताएं हैं उसको लोगों में जाकर के बताएं और नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव की तैयारी करें। ये संदेश मेरी तरफ से देकर के मैं आप सबसे विदा लूंगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। रिफाइनरी, पहली बात तो जब बीजेपी का कार्यकाल था, सत्ता थी, और वसुंधरा राजे जी ने जानबूझ के 5 साल रिफाइनरी को लेट किया। सोनिया गांधी जी ने जब शिलान्यास कर दिया था, उसके बाद में सरकार बदल गई तो
5 साल तक वो लेट किया। और अब जब रिफाइनरी बन चुकी है तो केवल मोदी जी उसके उद्घाटन के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल जी की हिम्मत नहीं है कि वो बिना देश के प्रधानमंत्री जी का समय दिए वो उसका उद्घाटन करें। तो जानबूझ करके इनकी गलत नीति के कारण से और देश के प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की तरफ ध्यान नहीं होने की वजह से ये रिफाइनरी चालू नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को गैस की भी तकलीफ है, पेट्रोल की, डीजल की भी बड़ी तकलीफ आने वाली है। कॉमर्शियल सिलेंडर तो बंद ही कर दिया, आपूर्ति बंद कर दी, 200 रुपए के लगभग बढ़ा दिए, वो तो अलग बात है, महंगाई तो बढ़ी गई, लेकिन आपूर्ति बंद कर दी। और 60 रुपए हमारी घरेलू जो गैस है उसके भी पैसे बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, आम आदमी परेशान है। जो विवाह शादियों का सीजन है उसमें सब लोगों ने बुकिंग करवा रखी है, लेकिन खाने बनाने के लिए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं। नागौर सहित पूरे प्रदेश में जो परिसीमन हुआ है वो राजनीतिक द्वेषता से हुआ है, नियम विरुद्ध हुआ है। जो परिसीमन की गाइडलाइन है उसको तोड़ करके हुआ है। सैकड़ों की संख्या के अंदर रीटें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड, नगर पालिकाओं का जो सीमांकन बढ़ाया गया, सीमा बढ़ाई गई, उनके हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में वहां पर सरकार की तरफ से अपील की गई है। हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल को चुनाव कराने के लिए कहा है। हाई कोर्ट में बार बार यही कह रहे थे कि हम पालना करेंगे, पालना करेंगे। इन्होंने एक भी परिसीमन के नियम की पालना नहीं की। और सबसे बड़ी तकलीफ की या निंदनीय बात यह है कि सरकार ने नहीं कर करके सरकारी अधिकारियों के साथ राजेंद्र जी राठौड़, अरुण चतुर्वेदी जी, दोनों भाजपा के जनता के नक्कारे हुए नेताओं ने ये पूरी सीमन किया है और राजनीतिक द्वेषता से, जातिगत आधार से और पता नहीं क्या क्या उन्होंने लगाया है कि नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। राजस्थान की जनता देख रही है, आने वाले समय में इनको सबक सिखाए। सर, वर्तमान सरकार है जो पंचायत और निकाय चुनाव में 3 बच्चों को लेकर जो उन्हीं की सरकार ने रोक लगाई, उस पर वापिस संशोधन किया। देखिए, ये तो वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब सरकारी नौकरी में कोई व्यक्ति नया बच्चा जाना चाहता है तो उसके 2 से ज्यादा बच्चे होते, वो सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता। अगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कोई भी योजना हमारी गर्भवती माता बहन को या बच्चा होने के बाद में कोई भी योजना का लाभ है, वो 2 बच्चों के बाद में नहीं मिलता है। तो जब सरकार के केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी नीति का 2 के बाद में तीसरे बच्चे को वो लाभ नहीं दे पा रहे हैं और नौकरियों में भी 2 के अलावा 3 होते ही वो अयोग्य हो जाता है नौकरी पाने का, तो केवल चुनाव लड़ने में करने के लिए, और वही भैरू सिंह जी की बात को उन्होंने यू टर्न लेकर के उनको बदलने का जो काम किया है, मैं समझता हूं केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया है, लेकिन इनको राजनीतिक लाभ भी नहीं मिले। डिस्टर्ब एरिया को लेकर भी प्रस्ताव आ रही है, कम्युनिटी को टारगेट करके। दोनों बातें करूंगा। डिस्टर्ब एरिया की बात यह है कि यहाँ कौन सा एरिया डिस्टर्ब है भाई साहब? ये डिस्टर्ब करने के लिए डिस्टर्ब एरिया बिल लाया गया है। गुजरात की मॉडल पे हिंदू मुस्लिम कर करके और हम राजनीतिक रोटियां हमारी सेकते रहे, इसके लिए ये बिल लाया गया है। मैंने कहा है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि जो ही हमारी सरकार 2028 में बनेगी, ये बिल राजस्थान में लागू नहीं रहेगा। एक मेरे मित्र ने पूछा है कि पंचायत राज चुनाव नहीं करे, इनका सुपड़ा साफ होगा, इनको पता है, इनकी आईबी की रिपोर्ट है, इनकी दिल्ली की आईबी की रिपोर्ट है कि तुम्हारा सुपड़ा साफ होगा। पंचायती राज में लोग जो है वो गांव में बैठे हैं कि आपने 2 साल में हमें ठगने का काम किया है, हमारा शोषण किया है आपने, और आपने किस नाम से, भजनलाल जी के नाम से किसी ने वोट लिया था क्या? आप बताओ बीजेपी के एक भी नेता का नाम, एक दिन एक भाषण बता दो किसी बीजेपी का विधानसभा। तो ऐसे करके वोट आपने दूसरे हिसाब से लिए और उसके बाद में शासन आप दे नहीं पा रहे हो, सुशासन आप दे नहीं पा रहे हो, तो लोगों में तकलीफ बढ़ी है। इसलिए लोग इसको सबक सिखाएंगे, लेकिन जानबूझ करके ओबीसी आयोग को ये कह रखा है
कि हमने आपको बनाया, आप तो रिपोर्ट ही मत देना, वरना 9 महीने का काम ही नहीं है, केवल सर्वे करना है। सर्वे करने के लिए मैं 7 दिन में पूरा का पूरा सर्वे करके दे सकता हूं। जनाधार मेरे पास में है, स्कूलों का रिकॉर्ड मेरे पास में है, सरकारी योजनाओं के आंकड़े वर्ग सहित मेरे पास में है। अगर मुझे कोई कहे तो मैं 10 आईटी की टीम के बच्चे लेकर के बैठ करके मैं 10 दिन के अंदर अंदर पूरे प्रदेश का पंचायतवार, पंचायत समितिवार, जिलावार जब डाटा सर्वे करके दे सकता हूं, तो ये क्यों नहीं 9 महीने में क्यों नहीं कर पा रहे। और आपने देखा होगा कि हर बार आयोग का एक ही बात आया था शुरू के 6 महीने में कि हमें बाबू नहीं दे रहे, हमें गाड़ी नहीं दे रहे, हमें कंप्यूटर नहीं दे रहे, हमें कुछ भी नहीं दे रहे, तो हम कहां से करेंगे। यानी इनकी नीयत खराब है, ये चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए ये डिले कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, सड़क और सदन पे दोनों जगह हम इसका विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और चुनाव करवाने पड़ेंगे। नगरीय विकास मंत्री ने कहा था कि विपक्ष लिख के दे दे कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव है। नहीं, क्यों लिख के दे दे? वो ये लिख के दे दे कि हम असक्षम हैं, हमारी सरकार ओबीसी का जो कमीशन बना है उसको सर्वे करने के लिए संसाधन नहीं दे सकती है। और 2024 के जनवरी से ये बैठे हैं तो 2026 आ गया, इन्होंने ओबीसी आयोग का गठन क्यों नहीं किया, उसको संसाधन क्यों नहीं दिए? क्या 10 साल थोड़ी लगते हैं? उत्तराखंड में और दूसरे मध्य प्रदेश के अंदर 4 महीने के अंदर ओबीसी का सर्वे हो गया, तो इनका सर्वे क्यों नहीं हो पा रहा है? हम क्यों लिख के देते हैं? हम तो कहते हैं कि ओबीसी का जितना उसका हक बनता है उसको ओबीसी को दिया जाए, SC ST का जितनी पॉपुलेशन है उसमें SC ST को दिया जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी तो पहले से कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ना कि कल और परसों 2 दिन तक जिला कांग्रेस कमेटियों में पुतला का दहन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, आगे की रणनीति हम बना रहे हैं, जन जन तक जाएंगे, विरोध भी करेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि गैस सिलेंडर जो उपलब्ध कराया जाए और ये महंगाई पे रोक लगाई जाए।